दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त या चेले पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। कल्पना कीजिए, जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका, ब्रिटेन की जेम्स वीक, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही दो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट। अब ये जो जहाज है वो चाह रहे हैं कि भारत F-35 खरीदे अमेरिका से और F-35 का सामना J-35 से हो, और उस सामने में जो ये बैकअप सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो कि F-35 को एक काबिल 5th जनरेशन का जहाज बनाते हैं, जैसे कि एवैक्स है, टैंकर्स हैं और इनेबलर्स हैं, जिसे कहते हैं टू इनेबल द एयरक्राफ्ट टू वर्क एट इट्स फुल पोटेंशियल। उन इनेबलर्स को ये जो PL-17 मिसाइल है ये उड़ा देगी। उसके बाद में वो जो F-35 है वो अंधा हो जाएगा। ये उनका अंदाज है। तो ये एक चुनौती है, हमें ललकार रहे हैं कि भाई तुम जाओ बाजार में F-35 खरीदो, क्योंकि तुम्हारे राफेल तो J-35 बड़ी। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त या चेले पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। कल्पना कीजिए, जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका, ब्रिटेन की जेम्स वीक, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही दो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट, और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है ये विश्व के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन जेट फाइटर है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट है F-35 उसको टक्कर देता है। यानी दुनिया का आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरक्राफ्ट, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक प्लेन J-35A, जिसे रडार नहीं पकड़ सकती। दूसरा PL-17 जो मैंने बताया, ये जो अभी लो कॉन्फ्लिक्ट युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें PL-15 यूज की थी। वो कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे राफेल या फाइटर जेट गिराए गए। अब PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि साहब चीन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है या मिसाइल दे रहा है या खतरनाक बम दे रहा है, तो साहब हमें क्या मतलब है? मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई, सबको मतलब है, क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है किसी भी बड़े हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद, ऐसा हमला जो पाकिस्तान जब चाहता है कर लेता है, ऐसे हमले के बाद जो अगली लड़ाई होगी उसमें ये जो हथियार हैं दुनिया के सबसे घातक, हम पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। देश के कई अखबार जैसे बिजनेस टुडे है, आज इकोनॉमिक टाइम्स है, या हिंदी के कई लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आज खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है कि चीन पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट J-35A एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहले एक्सपोर्ट की खेप है, जो कंसाइनमेंट है 30 जहाजों का, वो पाकिस्तान को जा रहा है। और इस खेप के मिलने के बाद, ये जो जहाज पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया, 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत, एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता। और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर हमने फ्रांस से लिए उस पर 20 पड़ेगा, ये भी सच्चाई। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों, पाकिस्तान को बार बार वो मजबूत क्यों कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो नई जहाजों की, लड़ाकू विमानों की खेप ये क्यों दी जा रही है 50% डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट अ गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है? PL-17 मिसाइल देने की क्या जरूरत थी जब आप उसको PL-15 पहले से ही दे चुके हैं? सबसे आधुनिक मिसाइल, बॉम्ब, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट डाटा, ये सब क्यों पाकिस्तान को दे?
क्या भारत को सबक सिखाना चाहता है चीन? क्या भारत को दबाना चाहता है? ये मकसद है या फिर मकसद कुछ और है? कुछ और है चीन का, क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही हैं सिर्फ, हमें तैयारी करनी होगी। भारत के पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी जो कनाडा जा रहे हैं, ट्रंप से मिलेंगे और भी कई विश्व के बड़े नेताओं से मिलेंगे जो चीन के मुखालिफ, क्या वहां पर हम किसी नए जहाज की F-35 की डील करेंगे? आखिर हमारे पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी जिन्होंने डिफेंस के बजट को कम किया या कम करते चले गए, क्या मिस्टर मोदी डिफेंस के बजट को बढ़ाएंगे? हमारे पास प्लान क्या है? क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 2 महीने का है और 2 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी हमला करा सकता है और जो उसूल हैं, जो नए असूल हैं भारत के, हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी पाकिस्तान पर, उसके ट्रेनिंग कैंप्स पे, और उसके बाद वहां से जवाब आएगा। और इस बार जो जवाब होगा वो J-35A और PL-17 मिसाइल और सैटेलाइट डेटा लिंक। और ये खबर और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका खुलासा आगे करूंगा कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और चाइना के एयरफोर्स के ऑफिसर्स पाकिस्तान का बेस स्टेशन देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। होने क्या जा रहा है आगे? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं परेशान करता है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। युद्ध में तो फिर सभी दुश्मन हैं दुश्मन के। अब दोस्तों ये सवाल वाकई बड़ा मुश्किल है, पेचीदा है और कम से कम मैं अकेले इसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए आज मैंने हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स डिफेंस के, जो चीन को बहुत भीतर तक जानते, जिन्होंने 4-5 किताबें लिखी हैं चीन और पाकिस्तान के कनेक्शन पर, और आप कह सकते हैं कि इनसे बड़ा एक्सपर्ट तो इतनी आसानी से समझा दे चीजें तो आम आदमी के समझ में आते हैं, शायद इकबाल चंद मेहरोत्रा जैसा एक्सपर्ट जो आम आदमी की भाषा भी बोलता हो, सब कुछ समझाता हो, जिसके पास ज्ञान ही ज्ञान है। यहाँ तक चीन, पाकिस्तान और साजिशों की बात, इसको सबको सुनना चाहिए, हमको, आपको, सबको, जो भी हिंदुस्तानी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि युद्ध सिर्फ सेना नहीं लड़ती, युद्ध हम सब मिलकर लड़ते हैं, पूरा मुल्क लड़ता है। सुनिए इसको, आगे के जो खतरे हैं आपको साफ दिखाई देने लगेंगे। मेरा सवाल, जो बुनियादी सवाल है मेरा, ये है कि आज हमने देखा देश के अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस टुडे में खबर छपी है और खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान को चीन गिफ्ट करने जा रहा है अपना सबसे आधुनिक जहाज, सबसे एडवांस फाइटर जेट J-35, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो गिफ्ट करने जा रहा है 50% डिस्काउंट पे। यानी जो सबसे बेशकीमती आप कह सकते हैं जो युद्धक विमान है वो डिस्काउंट पर दे रहा है, जो दुनिया लेना चाहती चाइना से। तो क्या ये खबर सही है? और दूसरी चीज कि क्या पाकिस्तान के पायलट, पाकिस्तान के अफसरान ट्रेनिंग ले रहे हैं इस जहाज की चाइना? देखिए दीपक जी, जहां तक कि इस खबर की पुष्टि की बात है, ये खबर ठीक है, क्योंकि ये जेम्स डिफेंस वीकली में, जो ब्रिटेन की एक अखबार है, उसमें ये छपी थी। उसके बाद में डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में छपी है और अब इकोनॉमिक टाइम में छप गई है। तो इसमें तत्व है और मैं समझता हूं कि चाइना जो है अपने J-35 हवाई जहाज और उसके साथ में जो नई उनकी मिसाइल है PL-17, PL-15 नहीं, PL-17 PL-17 जो है 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और दुनिया में और कोई मिसाइल नहीं है उस रेंज की एयर टू एयर। इसे कहते हैं वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, VLRAAM। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन पैकेज है वो अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार में लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब ये जो इनका प्रोडक्ट है ये अनटेस्टेड है। ये अनटेस्टेड इसलिए है कि कहीं पे इसकी लड़ाई की के हालात में इसका टेस्ट नहीं किया गया। तो मेरे अंदाज में पाकिस्तान को तो ये फ्री दे देंगे टेस्ट करने के लिए कि जो भारत के साथ में कोई युद्ध होता है और इसको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है तो वो तो उसको बोलेंगे भाई तू फ्री में कर ले इस्तेमाल, और जो ये को मुनाफा दे देंगे और साथ में ये हवाई जहाज फ्री में दे देंगे। तो 50% के डिस्काउंट पे तो देने वाला है नहीं, वो तो मुफ्त ही देंगे क्योंकि उससे उनकी कमाई बड़ी होगी। अब ये जो जहाज है वो चाह रहे हैं कि भारत F-35 खरीदे अमेरिका से और F-35 का सामना J-35 से हो, और उस सामने में जो ये बैकअप सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो कि F-35 को एक काबिल 5th जनरेशन का जहाज बनाते हैं, जैसे कि AWACS है, टैंकर्स हैं और इनेबलर्स हैं, जिसे कहते हैं टू इनेबल द एयरक्राफ्ट टू वर्क एट इट्स फुल पोटेंशियल। उन इनेबलर्स को ये जो PL-17 मिसाइल है ये उड़ा देगी। उसके बाद में वो जो F-35 है वो अंधा हो जाएगा। ये उनका अंदाज है। तो ये एक चुनौती है, हमें ललकार रहे हैं कि भाई तुम जाओ बाजार में F-35 खरीदो, क्योंकि तुम्हारे राफेल तो J-35। एक मिनट, बड़ी 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 जानकारी दे दी इकबाल साहब, बहुत जानकारी दे दी जरा दोस्तों को। मैं इकबाल साहब ने जो खुलासे की, उन्होंने कहा कि चाइना अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट वो गिफ्ट कर रहा है एक तरह से पाकिस्तान को,
वो उसको टेस्ट करना चाहता है युद्ध में, और वो चाहता है कि किसी तरह से फिर एक बार युद्ध हो, फिर एक लो कॉन्फ्लिक्ट हो जो कुछ दिन पहले हुआ था। और जिस तरह से खबर आई कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से, चाइना के हथियार से, चाइना की मिसाइल से, चाइना के सैटेलाइट सिस्टम से, चाइना के J-10C फाइटर से राफेल को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, चाइना अब वो अपने सबसे आधुनिक मॉडल जो जहाज है वो पाकिस्तान को भेज के वो नए जो है आप सकते हैं भारत की जो ताकत है, जो वायुसेना की शक्ति, उसको फिर से टेस्ट कर रहा है। और हो सकता है कि अमेरिका का जो J-35 है जहाज, उसको भी वो टेस्ट करे। जी देखिए दीपक, इसमें ना कई प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर एक है कि हमारे पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, वो रशिया से जो हमने लिया, हाँ, और हमारे फ्रांसीसी जहाज हैं। अब जो हम F-35 खरीदेंगे तो वो उनका जो तालमेल है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इस पूरे खेल में डेटा लिंक जो है वो बहुत जरूरी है। वो डेटा लिंक जो है वो सारे हथियारों को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद में जो जर्नल साहब हैं, जो एयर मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई हम इसको, इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे। तो ये F-35 सबसे पहले